हेलो बच्चों। देखिए बेटा, टाइप नंबर 3 कल करा दिया था हमने। अब देखिए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है? इसमें उसने रेशियो पूछा है। क्या फाइंड करना है हमें? रेशियो। जैसे अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था टाइप नंबर 3 में, तो उसमें हम ये देखते थे कि जैसे ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है मान लीजिए, वो पी क्यू को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता था, तब हम x के कोऑर्डिनेट निकालते थे। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, कल पढ़ा था हमने टाइप नंबर 3 में। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 के अंदर क्या है बेटा कि जो भी हमें रेशियो है वो रेशियो दिया नहीं है, रेशियो निकालना है। जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो निकालना है तो उसे रेशियो को m1 रेशियो m2 न मान के चले। अगर m1 रेशियो m2 मान के चलोगे तो क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाए, मतलब उसकी जो लेंथ है जस्ट डबल हो जाएगी। यदि आप मेरी ये बात मान लें, जब भी आपका रेशियो का क्वेश्चन हो तो लेट मानो, लेट द रेशियो इज के रेशियो 1। अगर m1 रेशियो m2 मान के चलते हो तो क्वेश्चन की लेंथ इस वाले क्वेश्चन के मुकाबले जस्ट डबल है। इसलिए क्वेश्चन की लेंथ को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया कंसेप्ट अपने अंदर डाल सकते हैं, अपने माइंड के अंदर बिठा सकते हैं कि जब भी रेशियो पूछेगा क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रेशियो, तो हमेशा रेशियो क्या लेट मानना है आपको, के रेशियो 1। इस तरह के सभी क्वेश्चनों को मैं इसी तरीके से कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए उसने कहा था रेशियो निकालना है तो हमने के रेशियो 1 मान लिया। उसने कहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखो बेटा, ए पॉइंट दे रखा है उसने 1, अब ये इस क्वेश्चन के अनुसार है। बी पॉइंट दे रखा है हमें -4, 5 डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस के द्वारा। अब मैंने जब टाइप नंबर आपको 2 कराया था तो मैंने बताया था कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पर लेना है तो उसे हमेशा लेते हैं x,0। एक्स एक्सिस पर लेने वाला कोई भी पॉइंट मैंने ऐसे बनाया था आपको, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। फिर मैंने आपको बताया था देखो यहाँ पे 1,0, 2,0, 3,0 इस तरह से चलते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यदि कोई भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे लेना है तो पॉइंट हो जाता है हमारा x,0। अगर कोई पॉइंट आपको y एक्सिस पे लेना है तो पॉइंट हो जाता है आपका 0,y, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पे ये बनता है 0,1, ये 0,2, इसी तरह कोऑर्डिनेट लेके जाते हैं y एक्सिस पर। तो हमेशा y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। तो क्योंकि उसने कहा था इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो P पॉइंट हमारा होगा उसके निर्देशांक x,0 होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, y की फिक्स वैल्यू मिल गई हमें, ये हमें बड़े काम की है। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद उसने कहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इस P में x की वैल्यू भी निकालनी है जिससे इसकी कोऑर्डिनेट हम बता सकें। तो लेट ये भी मान लिया लेट, क्योंकि P x,0 ऑन द AB लाइन, AB लाइन के ऊपर है P पॉइंट हमारा, जो कि हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, K रेशियो 1 में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इनके इंडिकेशंस। देखो बेटा, इंडिकेशन के अनुसार ये तो बन गया मेरा M1 अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, ये बन गया हमारा M2, ये M1 है तो इधर वाला बनेगा x1 y1, ये M2 है तो इधर वाला बनेगा x2 y2। बस मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब ये M1 आया तो यहाँ पे x1 y1 आएगा, जब यहाँ पे M2 आया तो यहाँ पे x2 y2 आएगा। अगर इसके मैं लिखने में गलती कर दी
तो फिर भाई आंसर जो है बहुत पूरी तरह गलत हो जाएगा, जरा सी देर में पूरी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखें हमेशा कि ऐसा नहीं करना कि भाई यहां पर m1 है तो यहां पे x2 y2 की वैल्यू वाला ले दिया। चलिए लगाया हमने सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू, देखो x का मतलब ये वाला x, m1 फॉर्मूले के हिसाब से लिख देते x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन में ये कहीं बात नहीं की उसने कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन। मैंने कहा है आपको नॉर्मली आपको इंटरनल डिवीजन के हिसाब से ही करना है। ठीक है, अगर बाई चांस k की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, और अगर पॉजिटिव आएगी तो इंटरनल है ही, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान रखें इस बात का भी, यदि कभी आपका आंसर k की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो ये मान के चलना कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है। आप ये मत सोचना कि आपका गलत हो गया, आप उसी फॉर्म में लिख दो, केवल ये लिख दो कि हाँ भाई ये कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए m1 की वैल्यू की दिख रही है, x2 की वैल्यू दिख रही है हमारी -4, प्लस m2 की वैल्यू 1 दिख रही है, x1 की वैल्यू 1 दिख रही है, नीचे k प्लस 1 और ये चल रहा है x। अब एक तो ये बन गया हमारा x। अब जरा y का फॉर्मूला लिखो, y होता था हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए y की वैल्यू इस केस में क्या दे रखी है हमें, 0, m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 5, देखिए ये 5 ही है ना, यस थोड़ा सा बढ़िया बना दूं इसे, 5 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू हमारी y1 -5, देखिए ये दिख रही है, अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो इसको सॉल्व करना, क्योंकि इसमें x आ रहा है k की वैल्यू नहीं निकल सकती, लेकिन इसको सॉल्व करना कितना आसान है क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे केवल k ही वेरिएबल आ रहा है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं x और k, तो इसको सॉल्व करना कठिन काम है। तो हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, 5k -5 ये इधर गया तो प्लस का 5 इक्वल टू 5k, दैट मीन्स k इक्वल टू 5/5, मतलब क्या हो गया 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरी 1, k रेशियो 1 था हमारा आंसर। तो देखो इस 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूं, मान लो आपका 2 आ जाता, 3 आ जाता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो अब हमने क्या किया, एक मिनट ऊपर कर दो, थोड़ा सा निकल रहा है, ठीक है, ये लो k इक्वल टू 1 आ गया, इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हमारा जो रेशियो है वो आ गया k रेशियो 1 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 1:1। अगर कभी 1:1 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या हो गया, ये मिड पॉइंट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो है हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। अब जो ये k की वैल्यू आपकी 1 आई है, अगर k की वैल्यू यहां रख दी जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बस समझ में आ रही है नहीं आ रही है। k की वैल्यू 1 को यदि यहां रख दिया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, k की जगह 1 रखना है तो -4 + 1 अपॉन 2, दैट मीन्स -3/2। तो x की वैल्यू आ गई -3/2। तो जो p कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, p बन गया हमारा -3/2, 0। तो ये दो चीज पूछी थी क्वेश्चन के अंदर, एक तो रेशियो पूछा था और एक ही। अब मान लो यहां में k की वैल्यू आपकी आ जाती है 2/3 सॉल्व करके, तो आप क्या करते हैं 2:3 लिख देते। अगर आपकी k की वैल्यू मान लीजिए 5 आ जाती तो आप 5 को 5/1 भी लिख सकते हो, तो क्या लिख देते 5:1। तो ऐसे समझ जाना, समझ में आ गया। इस तरह के तीन क्वेश्चंस हैं
जिसमें रेशियो पूछा है हमारे एनसीईआरटी के अंदर। जरा नोट कर लीजिए उन तीनों क्वेश्चनों को। पहले हम इंग्लिश वालों में करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये देखिए, नहीं दिख रहा, अभी बड़ा करता हूं। आप देखिए, सॉल्यूशन नहीं देखना आपको, आपको केवल क्वेश्चन देखना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है मेरे तरीके से। ठीक है, देखो रेशियो पूछ रहा है कि नहीं, इन व्हाट रेशियो डस, इसमें पॉइंट नहीं पूछ रहा, केवल रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल देना। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 7 के बाद एग्जांपल है 9। एग्जांपल 9 देख लीजिए। एग्जांपल 9 पूरा दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइडेड। अब वाई एक्सिस आ गया, अभी थोड़ी देर पहले एक्स एक्सिस था, अब वाई एक्सिस आ गया। तो ये वाली बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी है आपको, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या। तो जब ये वाली बात इतनी बार बार क्वेश्चनों में आ रही है, तो इसे तो हमें याद करके रखना है। चलिए, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी पूछा है उसने। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, रेशियो का जो ये कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 वो था जो मैंने आपको सॉल्व करा था। ठीक है, तो इसलिए दोबारा नहीं करना। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को कर लीजिए। सॉल्यूशन वाली वीडियो आपको शाम को प्रोवाइड, अच्छा एक मिनट हिंदी वाली देंगे, हिंदी का और दिखा, ये रह जाता है। एग्जांपल 7 देखिए, हिंदी की और देख लीजिए बेटा, भूल गया था मैं। चलिए हिंदी की देखिए। एक तो ये एग्जांपल उदाहरण नंबर 7 ये दे रखा ना, रेशियो पूछ रहा है। और उदाहरण नंबर 9 देखिए, 9 कहां गया ये रहा। चलिए 9 देखिए, एक मिनट, दिख रहा है पूरा? यस, अब दिख रहा होगा पूरा। 9 दिख रहा है, ये उदाहरण नंबर 9 इसे। ठीक है, इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अब दिख रहा है। बिंदु ये विभाजित करते हैं, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया है। ठीक है, इसी के साथ टाइप नंबर 4 आपका खत्म होगा।